एक दिन मैंने ऐसी अपनी एक फोटो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाली। उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा और इंस्पायर करने वाला लाइन भी लिखा और उस पोस्ट पर कमेंट आता है कि रूही रॉय से शादी कर लो। देख भाई, अगर तेरा मेरे से कुछ पर्सनली दुश्मनी है तो तू सामने आ, एक दो झापड़ तू मुझे मार, 15-20 झापड़ मैं तुझे मार दूंगा और ये मामला हम यही रफा दफा कर देंगे। लेकिन शादी वो भी रूही रॉय से। लेकिन फिर भी तुम सबकी खुशी के लिए मैंने रूही रॉय को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और ये पूछा कि क्या वो मेरे से थोड़ा सा शादी करेंगी, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया और इससे मुझे ये पता चल गया कि शायद मैं किसी और के लिए बना हूँ। लेकिन रूही रॉय ने मेरे मैसेज को इग्नोर किया। तो वेलकम टू रोस्ट वीडियो ऑफ रूही रॉय। अब जो लोग रूही रॉय को नहीं जानते बड़े खुशनसीब हो भाई साहब। अगर डोरेमोन की हाइट 2.25 फीट और होती और उसका पैकेट पेट की जगह थोड़ा ऊपर होता तो रूही रॉय और डोरेमोन में कुछ खास फर्क नहीं बचता। अब कहने को तो रूही रॉय रिलेशनशिप एडवाइजर है। हाँ, ये तुम्हें एडवाइस करेंगी कि हर महीने एक नया बीए बनाकर पुराने वाले से व्यूज कैसे लाना है। साल में जितना बार ग्रहण नहीं लगता उससे ज्यादा बार रूही रॉय किसी और लड़के के गले लग जाती है। रूही रॉय के बॉयफ्रेंड ऐसे आते जाते रहते हैं जैसे बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर और ठंडी में पेशाब। गम बरे गम बरे गम गम बरे गम बरे गम। यह है रूही रॉय का तीसरा सच्चा वाला प्यार। कितनी प्यारी जोड़ी है, बस 2.25 फीट का तो गैप है। भगवान इस जोड़ी को बुरी नजर से। I ended my 8 month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे और मुझे बिकॉज़ ये ब्रेक की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पे आते हैं मुझे गणेश जी मिले और मैं काफ़ी खुश हो गई इस बात से। एंड रोहित इज़ हेयर फॉर मी। अबे अब ये सिचुएशनशिप के हुए, अब ऐसे रोज नए नए शिप लाओगे तो मुझे अपना डिक्शनरी अपडेट करना पड़ेगा। और एक लड़की अपने 8 महीने के सिचुएशनशिप को भुलाने के लिए बॉम्बे जा रही है, वो भी ये थोड़े बाल वाले जॉनी सिंस के साथ। असली चिल गए तो रूही रॉय के घर वाले हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता बेटी 8 महीने किसी के साथ सिचुएशनशिप में रहे या फिर 2 महीने किसी के साथ गम भुलाती रहे। वो भी थक चुके होंगे ये हर महीना रूही रॉय का एक नया बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप वाले आंसू देखते देखते। मगरमच्छ तो बस नाम के बदनाम है, उससे ज्यादा आंसू तो रूही रॉय बहा लेती है थोड़े से व्यूज के लिए। अब एक बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर जाया जा रहा है। उसके बाद दीदी कहती है मेमोरीज़ बहुत मुश्किल होता है मिटाना। जब मुंबई से मैं बीमार होकर वापस आई और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज़ हिट कर गई। और बीमार से तो मैं ठीक हो गई बट ये ऑल मेमोरीज़, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीज़ें मेरे घर पे पड़े रहना, उन सब को उठा के मुझे फेंकना पड़ा अपनी मेमोरीज़ को हटाने के लिए। ठंड बहुत है, मैं अपने जूते नहीं उतार सकता। अरे पाताल लोक की पिशाच। अबे और कितना हमदर्दी ले कि साला इसको हमदर्दी देते देते हमदर्दी खत्म हो गई है। अबे अगर भूलना ही है तो एक काम कर, सर पे पत्थर मार ले, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी पत्थर है और इधर से भी पत्थर जाएगा तो बस चिंगारी निकलेगी। इधर ये अपने 8 महीने के सिचुएशनशिप के लिए रो धोकर वीडियो बना रही है और उधर इसका बॉयफ्रेंड। I don't care about anything else, whatever was said about me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Only thing that triggered me to make this video is you talked about revenue and somebody standing up like you and would say that somebody has taken money from you. I mean, I don't think internet पे पहली बात तो ये कोई believe कर सकता है. तो कुछ भी कर ले भाई, चूतिया तो ही घोषित हो जाएगा। किसने कहा था रूही रॉय के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए? एक टाइम पर तो तू गधे घोड़ों के साथ रिलेशनशिप में आ जाता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रूही रॉय, उधर रूही रॉय इसको भला बुरा बोल रही है, इधर ये उसको फाइनल रिप्लाई दे रहा है। एक काम कर बे, सामना सामनी आ, एक दो झापड़ एक दूसरे को मार, कम से कम देखने में मजा तो आए। अब लड़के ब्रेकअप होने के बाद फाइनल रिप्लाई बनाते रह जाते हैं और लड़कियां। आई मेट रोहित और रोहित से मिलते ही ना मेरा एकदम से उसका इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से। और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और बहुत ही ज़्यादा मुझे हंसाया इस फ्रेंडशिप में। पर हमने पता है स्टार्टिंग में एक दूसरे से पूछ लिया था व्हाट आर यू लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, एंड वी वर ऑन अ सेम पेज। ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे की पसंद नापसंद और एक दूसरे का बिहेवियर, और काफ़ी टाइम साथ में भी बिताने लग गए और हमें पता चल गया कि हम एक परफेक्ट मैच है और एक दूसरे को सटल हिंट देने लग गए। अबे मोटी बुद्धि के डोरेमोन,
मोहन, अगर ये परफेक्ट मैच है तो पीछे जो 3-4 रखे थे वो क्या ट्रायल के लिए थे? देख, रूही रॉय अपने बाप के श्राद्ध का व्लॉग बना सकती है तो उसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और ये कम बालों वाला जॉनी सिंस हर चीज कर देता है इसका। हाँ भाई, हगने जाती होगी, बाल्टी में पानी भी रोहित ही भरता होगा। और अगर ये वॉलपेपर पर फोटो लगाने से अगर ट्रू लव हो जाता तो आज मेरे वॉलपेपर पर नीता अंबानी जी की फोटो होती। तो गाइज, अगर मेरा जियो का नेट बंद नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग भी देख लेना। रूही रॉय का रिलेशनशिप स्टेटस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है क्योंकि इसको खुद नहीं पता होता कि ये कौन से महीने में किस बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। एक्चुअली मैंने बोला आप लोगों को कि यू गाइज आर माई बेस्टी, सो आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग। आई एम गोना शेयर अबाउट वन गाय। ही वाज सो टॉक्सिक, yeah, he was very toxic, the most toxic guy I ever dated. So about him, I can't reveal his name because you know privacy कर नहीं सकते। अगर तुम अपने शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर अगर चिल्लाओगे कि रूही रॉय का बॉयफ्रेंड कौन है तो वहां से भी 3-4 आवाजें आ जाएंगी। ये चलती फिरती लक्ष्मी चिट फंड है, हर जगह खाता खुला हुआ है इसका। रिलेशनशिप और बकचोदी दो अलग चीज होती है, लेकिन ये मोटी खोपड़ी के डोरेमोन हमेशा कंफ्यूज ही रहता है कि कब वो बकचोदी में है और कब वो रिलेशनशिप में है। बस 4 दिन रुक जा भाई, तेरे से भी मूव ऑन का ब्लॉग आता ही होगा। साले तेरे हरकतों से तो इतना तो पता चल ही जाता है कि तू कौन से ट्रू लव में है। हाँ, हर लड़का जिस्म का भूखा नहीं होता है, लेकिन ये छोटे बालों वाला जॉनी सिंस है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि अगर कोई वजनदार चीज बहुत ज्यादा देर तक लटकी रहेगी तो वो जमीन के बल गिरेगी। इसके रिलेशनशिप के चर्चे बहुत ही दूर दूर तक होते हैं, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर तक। रोहित यादव ने इन्फ्लुएंसर रूही राय को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रिंग के साथ प्रपोज किया। उन्होंने ये अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर एक रील शेयर करके की थी, लेकिन कुछ यूजर्स कह रहे हैं ये सिर्फ एक फेक ड्रामा है, बंदा और बंदी सीरियस नहीं है, सब कैमरे के लिए है। आराम से देख ले भाई, यही है आज का करंट अफेयर। अगला बार जब तू बीपीएससी, सीबीएसई या फिर जिस चीज का भी एग्जाम देगा, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे। साला रूही रॉय जो करती है, अगर उसको हम प्यार बोलेंगे तो फिर हरामीपना किसको बोलते हैं? चलो, इतना जलील होने के बाद अगर रूही रॉय शादी के लिए हाँ कर देती है तो दहेज मांग के शादी कैंसिल कर दूंगा। बाकी अगर रूही रॉय का रिप्लाई आता है तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन भी।